हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी न्यूज़ चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे फार्मेसी एंड लॉ एथिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास में आ चुका है। और आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और बार बार पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा एमसीक्यू। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देख लेना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ पाएगी। क्योंकि आज मैं आपके इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के ही बारे बताऊंगा कि यदि आप उस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की तैयारी करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। जी हाँ, हमारा जो सा फर्स्ट नंबर पे एमसीक्यू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्पोर्ट ऑफ ड्रग वॉज पास्ड इन दी ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1933, 1934, 1935, 1936। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। ठीक है, हमारे पास जो सा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्रग इंपोर्ट बिल वॉज पास्ड इन द ईयर। कौन से ईयर में बिल पास हुआ था? 1937। ठीक है, इसके ऑप्शन है 1935, 1939, 1949। सो 1937 इसका राइट आंसर हो गया। सो नेक्स्ट जो सा एमसीक्यू है, जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, मैटरनिटी हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। The issuement of legislation are act, section, order, all of above. So इसका राइट आंसर क्या हुआ? All of above. So next MCQ है, drug inquiry committee was formed under the chairmanship of श्री रामनाथ चोपड़ा, श्री कामनाथ सिंह। ठीक है, और इसी के साथ मडेलियर और कृष्णा वंदन। सो इसका राइट आंसर है श्री रामनाथ चोपड़ा। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एट एवरी 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। 5 ईयर में रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। पीसीआई वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999। ठीक है, इसी के साथ 1948, 1949 और 1942। सो 1949 इसका राइट आंसर है। CAMO ऑफ स्टेट कम्स अंडर इलेक्टेड मेंबर, एक्स ऑफिसो मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी, सेंट्रल काउंसिल, AICTE, ऑल ऑफ अबव। सो यूजीसी इसका राइट आंसर हो गया। इन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल मेंबर नॉमिनेटेड बाय MCI, सेंट्रल गवर्नमेंट, AICTE, ऑल ऑफ अबव। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका राइट आंसर हो गया। सो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट। सो इसका राइट आंसर क्या है? 21 ऑफ IPC। 21 ऑफ IPC इसका राइट आंसर हो गया। द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू गवर्नमेंट एनालाइज्ड, ड्रग कंट्रोलर, टेस्टिंग लेबोरेटरीज और केमिकल एनालाइज्ड। सो गवर्नमेंट एनालाइज्ड इसका राइट आंसर हो गया। द स्केड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग इज स्केड्यूल Q, स्केड्यूल P, स्केड्यूल R, स्केड्यूल S। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी इज गिवन इन स्केड्यूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, स्केड्यूल N इसका राइट आंसर हो गया। आप ऑप्शन आप ऊपर खुद ही देख लीजिए। ठीक है, द मेंबर ऑफ DTAB होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर इसका राइट आंसर हो गया। सो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कैनाबिस सैटिवा यील्ड ओपीमियम, मेडिसिनल ओपीमियम, मॉर्फिन, हैम्प। हैम्प इसका राइट आंसर हो गया। एग्जाम्पल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, ओपीमियम, कोका, हैम्प। सो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर हो गया। पापावर सोमनीफेरम यील्ड ओपीमियम, कोका, हैम्प, ऑल ऑफ अबव। सो ओपीमियम इसका राइट आंसर हो गया। ओपीमियम डेरिवेट्स इंक्लूड। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया? Premium derivatives includes का right answer all the preparation containing more than 0.2% morphine. The narcotic drug are and psychotropic substance consultative committee consist of 20 member। 20 member इसका right answer हो गया। Which of the following is the example of magic remedies? So talisman, मंत्रा, कवाचा, all of above। So all of above इसका right answer हो गया। मैं आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा है। एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग क्लेमिंग क्योर ऑफ डिसीज मेंशन इन स्केड्यूल J। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड इसका राइट आंसर हो गया। सो नेक्स्ट है, डिस्प्ले साइन बोर्ड और नोटिस बाय आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रेमिसेस फॉल अंडर।
रेगुलर एडवर्टीजमेंट, परमिटेड एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडेड एडवर्टीजमेंट, प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट। सो एक्सपेंडेड एडवर्टीजमेंट इसका राइट आंसर हो गया। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ advertisement related to the drug that is prohibited. So right answer for the correction of menstrual disorder in women. Any announcement made orally or by means of producing or transmitting light, sound or smoke is known as. So right answer क्या हो गया? Advertisement इसका right answer हो गया। According to the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960, animal means any living creature except. So इसका right answer क्या हो गया? Human being. Human being इसका right answer हो गया। So animal welfare board is established by central government. Central government इसका बहुत ही ज़्यादा correct answer है। When was the Prevention of Cruelty to Animal Act passed? 1960. 1960 इसका right answer हो गया। The chairman of Animal Welfare Board of India is appointed by. So right answer इसका क्या है? Central government. So central government इसका correct answer हो गया। How many member from India Council of Medical Research ICMR जिसे हम बोलते हैं आर नॉमिनेटेड इन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। द पॉइजन एक्ट कैम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर 1919 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सो डैश मैन्यू रेगुलेट द possession and sale of any specified poison. So इसका right answer state government. State government इसका correct answer हो गया। The objective of the Poison Act 1990 is to regulate and control import of poison, sale of poison, possession of poison, all of above. So all of above इसका right answer हो गया। According to the Poison Act, the government is authorized to regulate the import of poison. So central government इसका right answer हो गया। So dash specified poison is allowed only under and the accordance with the coordination conditions regulated by the central government. So import इसका correct answer हो गया। 36 full form of FSSAI इसका full form क्या होती है? ठीक है, इसकी full form होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एट डैश हेड ऑफिस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, कहाँ पर है? दिल्ली। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग FSSAI, डैश शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस ड्रॉइंग सैम्पल्स एंड सेंडिंग देम टू फूड एनालाइज्ड फॉर एनालिसिस। सो इसका राइट आंसर है फूड सेफ्टी ऑफिसर। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ FSSAI शैल होल्ड ऑफिस फॉर ईयर 3 ईयर के लिए होल्ड होती है। Food analyzed after receiving the sample from the food safety officer shall analyze the sample and the analysis report mentioning method of sampling and analysis with dash days to designated officer with the copy to commissioner of food safety. So इसका right answer क्या हो गया? 14 इसका right answer हो गया। What is the meaning of ED in the calculation of the retail price of drug? So excess duty इसका right answer हो गया। The prime objective of this act is to make sure that essential drugs are available to all at a responsible price. DPCO act इसका right answer हो गया। Which schedule means any formulation include in the first schedule by generic version or brand name. So इसका right answer क्या हो गया? Schedule formation इसका right answer हो गया। MAPE should not be more than 100%. The drug prices control order is applicable to allopathic medicine. Allopathic medicine इसका right answer हो गया। The code of ethics of pharmacy is developed by PCI. PCI इसका right answer हो गया। Following points should be considered by pharmacist while dealing with their trade. So all of above इसका right answer हो गया। Following points should be considered by pharmacist while dealing with their profession. So ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप बाकी के ऑप्शन आप खुद ही रीड कीजिए, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड बाय अ फार्मासिस्ट वाइल डीलिंग विद हिज मेडिकल प्रोफेशन। सो ऑल ऑफ अबव इसका भी राइट आंसर है, ठीक है। ऑल ऑफ अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट? सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। ज़्यादातर मोस्टली ऑल ऑफ अबव राइट आंसर होते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब और फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन
और फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। सो ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये तीनों ही करेक्ट आंसर हैं। सो ये तो हो गए 50 MCQ। अब मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में 50 और MCQ बताऊंगा। सो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के संग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बाकी की जो जितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके भी आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।